आता है उससे ज़्यादा मज़ा सीखने में आता है ना। और बात यह है कि काम की बात हो, टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोगों का टाइम तो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, प्लस ये कि आप लोगों की एनर्जी, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, वो इस छोटे से वर्कशॉप को कामयाब बना सकता है। ये तो आप अपनी दानिश से इत्तेफाक करेंगे कि इस तरह के वर्कशॉप क्वार्टरली सही ज़रूरी हैं। यस नो, सबको फायदा है, विन विन सिचुएशन है। हम हर दफा कोई नई चीज सीख रहे होते हैं, यस, नई बात हमारे कानों में आ रही होती है, ऐसा ही है। सो ये जो चीजें हैं, ये ज़ाहिर है मैंने कहा सीखने से नहीं है, पार्टिसिपेट करने से। बाज़ औक़ात एक छोटा सा फर्क कि क्लासरूम में बच्चा सीखता है और कोविड में ऑनलाइन में वही बातें आप उसको घर बिठा के सिखा रहे हैं, वो नहीं सीख रहा। तो माहौल सिखाता है। जिस मोमेंट आपने कहा कि वर्कशॉप में सब बैठ जाएंगे, माहौल बन गया। जिस मोमेंट आप डिसिप्लिन से बैठ गए, माहौल बन गया। अब ये माहौल आपको सिखाएगा, कोई ट्रेनर नहीं सिखाएगा ना। तो ये जो आधा घंटा 1 घंटा हमारा मैक्सिमम है, ये अगर हमने बना के रखा तो फिर हम वाकई दोनों कुछ ना कुछ लर्न करके जाएंगे। और अगर हमारा माहौल किसी ने खराब करने की कोशिश की तो फिर उससे हमारी नाराजगी है। माहौल कैसे खराब होगा? उनको शर्म आ रही है कोई काम करते हुए, जवाब देते हुए ये महसूस हो रहा है मैं तो टीचर हूं, मैं तो सीनियर हूं, मैं कैसे करूं पार्टिसिपेट। ये माहौल खराब करेगा, क्योंकि मोमेंट के लिए बच्चा बनना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ बच्चा बन जाऊंगा, आप भी, मगर सीखने की सबसे बेहतरीन एज खुदा ने रखी है, वो बचपन की है। सबसे बेहतरीन एज। वैसे सीखना हर एज में सूट करता है, मगर देखिए आप इससे इत्तेफाक करेंगे, जितना बच्चा सीखता है ना कम उम्र में, खास तौर से वो 7 साल, इतना बड़ा नहीं सीखता। हिफ्ज करवाएं कुरान, सबसे बेहतरीन एज है वही है। इसके अलावा लैंग्वेजेस सिखाएं, सबसे बेहतरीन एज है। अदब सिखाएं, अदब बेहतरीन एज है। तो सीखने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? बच्चा बनना पड़ेगा। फिर बच्चा बन के दिखाएं। सबसे पहले कमिट करें, हमेशा हमारा स्टार्ट ये होता है, ऐसे राइट हैंड ऊपर करें और वादा करें, मेरे साथ हल्फ उठाएं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए जो कहा जाएगा करके दिखाएंगे, न शर्म न घबराएंगे, खुदा हम मुनासिब। थैंक यू। अब चूंकि आपने वादा कर लिया, अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अब आप बच्चे बन गए हैं, अब आपको सीखना पड़ेगा। कोई चीज समझ में ना आए, इंसिस्ट करना पड़ेगा। जितने वर्स्ट, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मगर जितनी मुश्किल कंडीशन वाला बच्चा अब तक आपने फेस किया, वही बन जाए, बिगड़ा हुआ। आज आप वो बने ताकि उसके शूज में पांव रखें और उसके बाद आप देखें क्या होता है। तो सारे बच्चे बने हुए हैं आज, उनको पहले अपने आप को ये बताने के लिए कि मैं किस फॉर्म में आया हूं, एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक बच्चे किस तरह की हरकत करते हैं, लेट्स सपोज ऐसे 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 ऐसे, लेट्स सपोज मंकी की तरह ऐसे ऐसे, ये जरा करके दिखाएं, आप खुद से करें, खुद से। 1 2 3 गो। शरारती बच्चे, हाँ ऐसे, ठीक है। अभी जो नहीं कर पा रहा, उसकी आइस ब्रेकिंग नहीं हुई है, उसको खड़े करके, यस यस, ओके स्टॉप। मैंने 4 लोग ऐसे देख लिए, ये शरारती बच्चे भी हैं हमारे पास। 4 लोग ऐसे देखें कि जिनके हाथ ऐसे बंधे ही रहे, उनके अंदर का बच्चा अभी बाहर नहीं आया, तो उनको हम फिर ज्यादा मौका देंगे बच्चा बाहर निकालने का। मिस आप मिस आप और आप 4 लोगों ने करना है। हम सब आपके अंदर का बच्चा देखना चाहते हैं। 1 2 3 गो, स्टार्ट। यस, हाँ, ये यू कैन डू इट। मैं आपके सामने करता हूं, मैं आपके सामने करता हूं। ये मुझे इस तरह के बच्चे मिले हैं। यस, आप मिस, अब तो सब आपको देख रहे हैं। साथ में करना चाहेंगी? चलें अगेन, सारे साथ में करेंगे। हम सारे वो शरारती बच्चा हैं जिन जिनसे हमारा वास्ता पड़ा है। कुछ ऐसे भी हैं जो बैठे बिठाए छोटे वाले, नाक में उंगली डाल दे, चल रहा है, बात समझाई जा रही है, कोई कहीं कुछ। सो यू कैन डू वट एवर यू लाइक, वट एवर यू हैव सीन। 1 2 3 गो। आगे वाले को भी हल्का सा कर दिया, छेड़ दिया। यस, पेंसिल नहीं चुभोएगा किसी को। हाँ, ये छेड़ने वाली है, बिल्कुल। वाओ, हाँ, कुछ भी कर सकते हैं आप। स्टॉप, रुक गए, ओके। ये बच्चे, इनको फौरन क्लास से बाहर निकाल दिया जाए। गुड, नाइस, आई एम एंजॉयिंग इट। जितना काम आप एंजॉय करते हुए सीख सकते हैं, उतना हार्ड स्टडी में नहीं सीख सकते, स्मार्ट स्टडी में सीख सकते हैं। ये फितरत ने बच्चों पे एहसान किया है, उनको बचपना दिया है ताकि वो सीखें,
बचपने में इसलिए तो सीख सकते हैं क्योंकि वो मस्तियां करते हैं, क्योंकि वो हंसते हैं, क्योंकि कादिर मुतलक बड़ा मौसिन है, उसने उनको इस उम्र में इसलिए ये वाली मासूमियत और शरारतें दी हैं ताकि वो सीखे जल्दी। स्मार्ट स्टडी स्टाइल जल्दी सिखाता है। रोबोट बन के बैठ जाए लैपटॉप के आगे, नहीं सीख सके इतनी स्मार्टली जितना आप उस तरीके से सीख, इसलिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा। हम तो हर चीज को नेचुरल तरीके से चलाएंगे, कुदरत के तरीके से चलाएंगे। देखिए आपको पता है, मैं सिर्फ रिपीट करने के लिए कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड भी जा रहा है, 5 बंदरों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, पता है ना आपको, उससे हम कुछ सीखने लगे। 5 बंदर लिए, सपोज एक केज में डाल दिए, उस केज में एक लैडर रखी, के ऊपर बनानास रख दिए, ऊपर ही ऊपर। मिस के लिए जोरदार तालियां, मिस टाइम पर आई है हमेशा की तरह, वेलकम करेंगे मिस, आपका इस्तकबाल है, थैंक यू फॉर कमिंग। ये हमारा इज्जत का तरीका है मिस, प्लीज एंजॉय। हाँ यस 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 ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स मिस, इसीलिए तो हम आपको वेलकम कर रहे हैं, वरना पनिश करते। तो 5 मंकी लेके उन्होंने डाल दिए एक केज में रखा लैडर, लैडर के ऊपर रखा मंकी का फेवरेट आइटम क्या, बनाना, केला ऑफ कोर्स। और 5 मंकी, अब उनमें से एक तो शरारती होगा मेरी तरह, सबसे आगे खड़ा होगा, उसने फौरन से लैडर को चढ़ना शुरू किया। सिनेरियो ये रखा कि जब भी कोई मंकी लैडर चढ़ के पास जाता है, ऊपर से उसको लगता है शॉक, और नीचे वाले सबको गिरता है ठंडा पानी, बर्फीला पानी। तो एक दफा ऐसा हुआ, वो मंकी शॉक खा के नीचे आ गया। उसने दोबारा ट्राई किया, दोबारा उसको वहां शॉक नीचे लगा, सबको ठंडा पानी, बर्फीला, समझ ले पिटाइयां हो रही हैं उनकी। तीसरी मर्तबा जब मंकी ने अटेम्प्ट करने की कोशिश, चारों मंकीज ने उसको पकड़ा और धोया। क्यों जा रहा है भाई, तेरी वजह से हो रहा है। अच्छा ये तो समझ में आता है, कल्चर अभी बन रहा है। 4 मंकीज एक मंकी को धो रहे और चारों खुद भी नहीं जा रहे, जबकि उनका फेवरेट आइटम रखा हुआ है ऊपर। मगर कुछ देर बाद साइंटिस्ट ने वो जो एक मंकी ऊपर जा रहा था उसको निकाल दिया और एक नया मंकी डाल दिया, क्योंकि उस मंकी ने भी अब जाना छोड़ दिया पिटाई खाने के बाद। वो भी कहने लगा ये पाकिस्तान है, नहीं सुधरेगा, नहीं कुछ बेहतर होगा, वो भी ऐसी हार मान के बैठ गया। ऐसे स्कूल्स में भी होता है ना, अब कुछ नहीं हो, ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। 3 तरह के लोग होते हैं, याद रखिएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक होते हैं इंगेज लोग, बड़े अच्छे होते हैं, चीजों को एंजॉय कर रहे होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, काम पे नई मोटिवेशन के साथ आते हैं, नई एनर्जी, नई चीज सीख कर आते हैं, नई चीज सिखाते हैं। हर चीज, कचरा देखा, उठाया, अरे कचरा पड़ा हुआ था साइड, किसी की देखने की जरूरत नहीं है, खुद से। आज टाइम मिला है, फ्री टाइम है, कोई नहीं देख रहा, तब भी पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। सैलरी मिलती है, अच्छी बात है, नहीं मिलती, उनकी मोटिवेशन कम नहीं, आगे पीछे हो रही है, एनर्जी कम नहीं हो रही, क्योंकि उनका एक पैशन है। इंगेज लोग। सेकंड कैटेगरी साइंटिस्ट बताते एक अजीब कैटेगरी है। वो कौन सी है? वो डिसएंगेज लोग हैं। उन्होंने जिंदगी में कुछ अच्छे तजुर्बात नहीं देखे, स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन वो इसलिए आ रहे हैं कि और कोई ऑप्शन नहीं है, घर में बोर बैठना नहीं चाहते। फिर वो आते हैं तो वो देखते हैं कि हो क्या रहा है, अच्छा सब कर रहे हैं तो मैं भी करता हूं, कोई नहीं करता तो मैं भी करता। ये बीच के लोग हैं, ये भी अच्छे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हार्मलेस होते हैं, कोई तकलीफ किसी को नहीं देते। पहले वाले तो बेनिफिट देते हैं, हार्मलेस, जिधर की हवा उधर के। और तीसरी कैटेगरी हाईली डिसएंगेज लोग। ओहो, नेगेटिविटी का भरमार। ये जो बातें तुम्हें बता रहे हैं ना वर्कशॉप में, किसी काम की नहीं है, होगा वही जो हम बता रहे हैं, काम वही, पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं आएंगे। और पैसे तुमका राइट है, इसके अलावा भी 10 चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो वो और मजीद 100 चीजें बनाएंगे कि जो नहीं हो रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा, कचरा कहीं पड़ा हुआ था ना, पहला वाला क्या कर रहा था, उठा के ये वही तो कचरा खुद फेंक रहा है। हाईली डिसएंगेज लोग। सुकून नहीं है, वो काम क्यों कर रहा है, कोई क्यों फेसबुक पे स्टेटस लगा रहा है कि फीलिंग रिलैक्स, उनका बस चले तो वो फेसबुक पे जाके उसको डीमोटिवेट करके उसकी आईडी भी ब्लॉक करवा दें। डिसएंगेज लोग इंतहा के। ये 3 कैटेगरीज हैं। तो वापसी आए जरा उस मंकी वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर कि 4 मंकी जो पिटाइयां कर रहे थे, उस एक मंकी की उसने भी हिम्मत हार ली। उसने कहा मैं भी अब हार्मलेस हो जाता हूं, ऊपर नहीं जाता। मगर साइंटिस्ट ने जब मंकी चेंज कर दिया तो उस मंकी को फितरतन उस बनाना की तरफ, लीडर के ऊपर जाना था,
वो गया, मगर चारों ने उसकी भी पिटाई की। अभी तो किसी को करंट नहीं लगा, फिर क्यों की? अभी तो किसी को भी जो ठंडा पानी है वो नहीं गिरा, फिर क्यों की? उन्होंने दूसरे को भी चेंज किया, तीसरे को भी चेंज किया, चार पांचों नए मंकीज आ गए। और हैरत की बात यह कि पांचों किसी के भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, और अगर कोई जाता तो उसको मारते। क्यों? ना किसी पे पानी गिरा, ना किसी पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा, कल्चर डेवलप हो गया। हां, ऑफ कोर्स खौफ बनता गया और उसके बाद वो ट्रेंड बन गया। तो अब ये मंकी वाली स्ट्रेटेजी आपके ऊपर रख के, आप जो टीचर हैं वो कल्चर ने बनाया है या आपने खुद को ऐसा बनाया है? ये सवाल आपने पूछना है, अपने आप से जवाब नहीं देना। मुझे पता है ज्यादातर जवाब कैसे होंगे, मगर चूंकि ज्यादातर लोगों को कल्चर टीचर बना रहा है, हम वैसे ही टीचर बने हैं जैसे हमारे टीचर हुआ करते थे। आज भी उनको याद करेंगे, उनकी अच्छाइयां आपके जहन में आएंगी, ओ ये वाला टीचर। क्योंकि टीचिंग में हमने कोई रोल मॉडल नहीं बनाया। अच्छा, आप ये ना कहें कि ये काम हम करने के प्लान नहीं रखते थे इसलिए हमारा कोई रोल मॉडल नहीं है। नहीं, आप बॉलीवुड के एक्टर नहीं बनने जा रहे थे, मगर आपका शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान फेवरेट है। यस नो? कोई तो है, कोई तो है। इसी तरह फेवरेट एक्ट्रेस भी है कोई ना कोई आपकी। नाम बताएं। मिस आपकी क्या है? दीपिका। आपकी? ये चलता अपनी मर्जी से ही है। ये पास करते जाए मिस, पीछे की तरफ। खास कोई बताएं। टीचिंग है तो प्रोफेशनली आपके ऊपर ये लायबिलिटी है कि कोई एक टीचर आपका फेवरेट होना चाहिए, ऐसा ही फेवरेट होना चाहिए जैसे वो एक्टर, एक्ट्रेस, स्टार, सेलिब्रिटी है। तो लेट्स डू दिस। अब तक होगा मगर आपने प्लान नहीं किया होगा, आज प्लान कर रहे हैं। सोचे जरा, अपने बचपन में जाएं। हाँ 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 हाँ, आ रहा है आएगा, मुझे पता है। अपने बचपन में जाएं और वो दो टीचर्स बताएं जिनके जैसा आप बनते हैं, बनने की कोशिश करते हैं या प्रैक्टिकली वैसे हो जाते हैं। यस। ओके, राइट। जबरदस्त जबरदस्त। आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर हर। ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड एक ऐसा मॉडल है जो इनको हेल्प करेगा। जब ये फंसेंगी तो उसको देखेंगी। राइट। कोई और बचपन का कोई टीचर, फेवरेट टीचर? यस। मेरी एक इंग्लिश टीचर थी, मिसेस तहा, जब मैं क्लास 9th में थी। वो मुझे बहुत डांटती थी, और लेकिन वो मेरा आइडियल, क्योंकि वो पढ़ाती बहुत अच्छा थी। जबरदस्त। और डांटती तो बहुत ही थी, सजा भी बहुत देती थी, लेकिन फिर मुझे सजा बहुत पसंद थी। और एक मेरी उर्दू टीचर थी, उनकी हाइट भी मेरी जितनी थी। अब जिस एज में वो उस एज में पढ़ाती थी, अब बहुत ग्रेसफुल थी। अरे वाह, अच्छा पढ़ाती। आज तक मुझे याद है, मैं उनको भूली नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। उनके लिए क्लैप करते हैं, इनकी सीनियर टीचर के लिए। यस, एनीवन? When I was young, I had this English teacher. Her name was Miss Shirley. Okay. She was an Indian teacher, and she was very rigid and very strict. And no matter what I did, I would never get full marks. But I'm only an English teacher because of her. So I really miss her. I really appreciate her efforts. जबरदस्त। That's that. उनके लिए भी बहुत सारे सल्यूट्स, बहुत सारी तालियां उनके लिए। गुड। एनीवन? यस। I had a teacher in grade 2, her name was Ma'am Hannah, and I think I've shared also here with some of the teachers, that she was one of my most favorite ones. And I think the way she used to teach us to incorporate like fun activities and everything. उनकी तरह, like I tried to incorporate the way she used to teach, the way she used to be with the students. So yes, she was one of my favorite teachers. जबरदस्त। उन के लिए बजा रहे हैं तो जरा दिल से बजाएं, इनका एक ब्लेसिंग्स होनी चाहिए आपके लिए। बिल्कुल सही है। यस। ये मेरी क्लास 8 की टीचर थी, लेकिन अच्छा, अलग अलग है। हाँ, वो थी। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, अपर कॉलेज में मेरी एक इस्लामिक हिस्ट्री की टीचर थी। वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। मैं उनको देखती रहती थी, और सबसे ज़्यादा मेहनत मैं उनके सब्जेक्ट में करती थी, और हाईएस्ट मार्क्स उन्हें में लेके आती थी। वाह, बहुत अच्छे। इसलिए वो अच्छी लगती थी। मैं कहती ये मुझसे नाराज़ थी। अच्छा अच्छा, आपको पता है कि हर किसी के चॉइस के लेवल अलग अलग होते हैं। किसी को कोई इसलिए पसंद होता है क्योंकि वो अच्छा पढ़ाता है, किसी को कोई इसलिए पसंद होता है कि वो अच्छा दिखता है। लड़कों में ज्यादातर ये बचपन से उनको अपनी टीचर्स पसंद आती हैं। अच्छा, किसी को कोई इसलिए पसंद होता है क्योंकि वो उसको सपोर्ट करता है, इंकरेज करता है।
ये वाला फैक्टर सबको पसंद होता है। और ख़ास तौर से आप अपने क्लासरूम में इस वक्त स्टेप इन करें, बचपन वाले क्लासरूम में, आपका जो सबसे ख़तरनाक टीचर होगा ना, उसने आपको बहुत बचाया होगा, एक्चुअली उसने आपको बनाया होगा, चाहे वो आप पे बिगड़ा हो, डांटा हो, सख्त हुआ हो, जिस अंदाज से भी, मगर बहुत सारे काम आपके ख़राब होते होते उसकी वजह से बचे, उस वक्त नहीं, आज। मेरे टीचर थे, फिजिक्स के टीचर थे, वो मेरे आइडियल भी हैं। और बेसिकली जब वो एंटर होते थे ना क्लास में, उनके आने से पहले हम सिर्फ पढ़ रहे होते थे और वो बहुत ही स्ट्रिक्टली पढ़ाते थे। फायदा दिया उन्होंने वो आपको। उन्होंने अच्छा, मुझे उस वक्त आपको थोड़े से सख्त लगते होंगे, है ना, चुपते होंगे। अब मुझे ये फील होता है कि उनका पढ़ाया हुआ मेरा आज बहुत काम। बस यही बात मैं आपको आप तक लाना चाहता हूँ, मुझे इस पे काम करवाना है। मिस राबिया, वो जो हैंडआउट्स है ना, वो सब में डिवाइड करते हैं पेपर्स। जो आपका बचपन का टीचर है ना, या आपके लड़कपन का टीचर है, उसको जहन में रखते हुए दो चीजें मुझे आपसे चाहिए। मैं आपसे ऐसे नहीं लिखवा रहा जो बचपन में लिखवाते थे माय फेवरेट टीचर, वो ख्याली बातें होती थी। वही टीचर जो आपको सख्त नापसंद था, उसको लिख के दे रहे होते थे माय फेवरेट टीचर, क्योंकि उससे मार्क्स लेने होते थे। मगर यहां पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। वो जो आपका टीचर था, उसकी दो गुड क्वालिटीज और दो इंप्रूविंग क्वालिटीज की ये बात भी उसमें होती ना, तो क्या कमाल टीचर होता वो। ये आपने मुझे लिख के देनी है। और साइड में एक रॉ खींच के, वो जो सबसे नापसंद टीचर था आपको, जिसने आपको कोई कमाल फायदा नहीं दिया, उसकी भी दो क्वालिटीज की क्या बात थी जो आपको बुरी लगती थी, उसकी वो नहीं होनी चाहिए थी उसमें। ये वाली बात भी आपने मुझे लिख के दी, ये आपको हेल्प करेगी। तो ये सारे हैंडआउट्स पे खूबसूरत सा ऊपर नाम लिख के अपना, जितने प्यारे आप हैं, और उसके बीच में लाइन खींच के, राइट साइड पे गुड, इंप्रूविंग, लेफ्ट साइड पे बैड, वो वाली बात आपने लिखनी। टीचर का भी नाम लिख देंगे तो अच्छा है, मेरे रिकॉर्ड पे रहेगा। नाउ द पॉइंट इज कि वो जो आपका टीचर है, वो कभी ना कभी आपको याद आ जाता होगा पढ़ाते हुए, कभी ना कभी आपके जहन में आ जाता होगा। और अगर नहीं भी आता तो सबकॉन्शियस माइंड आपका उसी को फॉलो कर रहा है जो आपका फेवरेट है, क्योंकि उस जगह पे कोई और है नहीं। जब ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर नहीं होता तो गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है, सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। आज हम प्लान करके उस पर एक बंदा बिठा लेंगे ताकि उससे हम पॉजिटिव एनर्जी लेते रहें। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत ना पड़े, मोटिवेशनल चीजों की जरूरत ना पड़े, वो अपना काम कर रहा हो उस जगह पे। सो आपके पास ऑलमोस्ट हैंडआउट्स आ चुके हैं। पेन किसी को चाहिए हो तो पेन मिस राबिया से ले लें, हमारे पास पेन भी है एक्स्ट्रा। लिखना शुरू करें। मेरी फेवरेट टीचर निदा इस्फहानी थी। ओके, ये जूनियर क्लासेस को टीच करती थी। उनकी जो क्वालिटी थी, ये रिदा इस्फहानी, निदा निदा, निदा okay. वो बहुत पोलाइट और हम्बल थी। और इनकी जो सबसे पहली खूबी थी वो ये थी कि सुनना बहुत ग्रेट लिसनिंग, यस, बहुत तवज्जो से सुनती थी। बंदिश को ना बच्चे थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करते थे और अननेसेसरी कभी कभार बात हो जाती थी, जो कि मुझे लगता था कि द फर्नेस जो है ना वो लेस हो जाती है। अच्छा, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता था उनके एंड पे गड़बड़ आती थी। हालांकि वो तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली उनकी शख्सियत तो अपनी जगह जो थी, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लगता बच्चे नाजायज फायदा उठाते थे उनके शरीफ होने का। था। फिर उसके बाद जो एक टीचर जो मेरे जहन में है, जो मतलब उनके साथ मेरा अच्छा नहीं रहा, कमांडर साहब का, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो यूनिवर्सिटी के टीचर थे। अच्छा, सबसे बड़ा इशू आता था वो ये था कि वो एजेड थे, तो हियरिंग इशू बहुत था। Oh, बहुत yes. था। तो ऑब्वियसली मेरा अपना जो माइंडसेट है, और मैं ये समझती हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर टीचर एक्सपीरियंस जरूर लें, बट ऐसा लें जो कि सुन सके, केटर कर सके। एक आदमी है आगे खड़ा होकर आपको सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, बिल्कुल सही। सवाल का जवाब उल्टा दे रहा है, that is, वो एक अजीब सी बात। मुझे लगता था उनके पास नॉलेज सफिशिएंट थी, बट वो ही वाज अनेबल टू कन्वे। तो मुझे लगता था कि टीचर के लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, Communication skills. कन्वे करना आना चाहिए। राइट, बेहतर है। मैंने जैसे मेंशन किया था पहले शब्द उदाहरण आने को, तो मैंने उसी से लर्न किया, उसमें ये है कि आपको अपने स्टूडेंट्स की सेल्फ स्टीम को किस तरीके से अहमियत देनी चाहिए। लाइक एवरीवन हैज सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरा अपना बेटा है, मैं उसको ऐसे ही ट्रीट करती हूँ जैसे वो एक अडल्ट। राइट, तो सिंपली मैंने उनसे एक केस किया। सेकंड बार मैंने उनसे सीखी है कि जो लाइक उनकी मेथड्स ऑफ टीचिंग है। आपने ऐसे कर दिया जैसे मैं नात पढ़ने वाला। ये जो हम लिखवा रहे हैं ना, ये एक्चुअली आप अपना फॉर्मूला बना रहे हैं कि किस तरह के टीचर आप हैं या होने चाहिए और कौन सी चीज आप में नहीं होनी चाहिए। ये आप अपने उस टीचर को रिकॉल करते हो जब आप कह रहे हैं
मैसेज दे रहे हैं कि डोंट बी रूड विद स्टूडेंट्स। वो कार्ल यंग का एक बड़ा जबरदस्त सा जुमला है, वो कहता है कि टॉर्चर सोल विल टॉर्चर अदर्स। जो खुद टॉर्चर हुआ होता है ना, वही दूसरों को टॉर्चर करता है। इस जुमले को आप मुख्तलिफ जाविये में रख लें। ओनली द बेनिफिशियल सोल विल बेनिफिट अदर्स। जिसको खुद फायदा, मसलन एक आपने फरमाया कि मच पोलाइट, ये भी काम नहीं करेगा, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे, ये आपके अंदर होने चाहिए। यानी हम कोई आसमान से नहीं लेकर आएंगे, आज जो कंटेंट है वो खुद आपके पास्ट में आपके साथ है और प्रेजेंट में आपके साथ लगा हुआ है। मिस को दे दें, सबसे पीछे जो बैठे हुए माइक, मिस को दे दें। नाइस। राइट, वो आप फिर पोजीशन होल्डर बच्चे हैं। हमारे टाइप के बच्चे, यस, I feel like I had a teacher, Buddhist teacher, used to do the same thing. She used to come, she would write the topic, but then she would talk about everything else other than topic. हाँ। और वही topic वो 2 दिन बाद वही लिखती थी, and then again she would talk about something else हाँ। other than topic. But we used to enjoy the class because I feel like sometimes वो बातों में वो कुछ ऐसी बातें बोलती थी जो I think I can relate to now. राइट। So शायद उस वक्त हमें बहुत मजा आ रहा था। चॉइसेस बदल गई हैं। देखिए मजे की बात यह है कि चॉइसेस बदल गई हैं। आप गौर करें, मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे जब ये इल्म नहीं था कि मेरे पेरेंट्स फीस दे रहे हैं और मेरा एक एक्सपेंस जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो मेरी फेवरेट टीचर उस वक्त की, यानी फेवरेट तो और भी होंगे, मगर जो मुझे जिसके साथ बड़ा कंफर्टेबल फील होता था वो थी जो ड्राइंग वाला लेके खोल जाती थी और उस पर कलर करती थी या करवाती थी, और फिर वो बातें करती थी इधर उधर की, और सारे काम होते थे सिवाय पढ़ाई के। तो मैं उस वक्त तो बड़ा खुश था। आज जब मेरी चॉइसेस बदली हैं तो मुझे कोई और पसंद आएगा, क्योंकि इस वक्त मुझे जरूरत है एजुकेशन की, तालीम की, कंटेंट की, तो मुझे वो पसंद आएगा जो इस एज में मुझे हेल्प कर रहा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए टीचर्स की। और मैं आपको यही बताने लगा हूं कि अगर आपको लगता है कि बच्चा फॉर अ मोमेंट एंजॉय कर रहा है, आप उसको पढ़ा नहीं रहे या उसको रिलैक्स छोड़े हुए, ये फॉर अ मोमेंट ही रहेगा। अभी वो आपकी तारीफें भी करेगा, अभी वो आपको बड़ा गुन गाएगा, इनसे अच्छा कोई टीचर नहीं है, मगर वो सख्त टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना, वो आगे जाके उसको बहुत सलूट करेगा। वो कहेगा तुमने मेरा फ्यूचर पर बैलेंस होनी चाहिए। ऑफ कोर्स सारी जिंदगी बैलेंस का नाम है। ये तो साइकिल में भी बैलेंस करेंगे तो चलेगी, वरना गिर जाएगी। बात कर रहा हूं, और ऐसी मजाक मजाक में हम लाखों की मंजिल को टच करेंगे। ये जो जितने भी सारे प्रोफेशंस है ना, चाहे इंजीनियर हो, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, लॉयर हो, एडवोकेट, जज, जितने नोबल प्रोफेशंस हैं, इन सब में नोबल प्रोफेशन कौन सा है? जो मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस है, जिसने सारे प्रोफेशंस को जन्म दिया है, क्योंकि सब किसी ना किसी दौर में स्टूडेंट थे और इनका कोई टीचर था। तो टीचिंग इज अ मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस। इसलिए जो मां होती है उसका टेम्परमेंट ज्यादा होता है, बर्दाश्त ज्यादा होती है। मां को पहले दिन से खुदा जिस बात पे मां बनाता है और बाप को बाप ही रहने देता है, वो बर्दाश्त है। वो पहले दिन से दर्द जो अब तक कहीं नहीं था। 4 बातें जी, नेक्स्ट पेज पे, ताकि वो क्लियरली रीड हो जाए। पहले तो वो 4 बातें लिखें जो आप उसमें बनाएंगे लाजमी, जो उसको अच्छा बनाएगा, और फिर वो 3 बातें जो आपको नहीं बर्दाश्त उसमें। समीर, समीर, मिस राबिया,
मीनवाइल जब आप एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, मैं आपको एक गिफ्ट देता जा रहा हूं, आप वो लेते जाइएगा, काम करते रहेगा। नहीं नहीं अभी नहीं। वेलकम। बात तो सेम हो गई ना। ये तो मैचिंग हो गया आपसे। सब साइंस के पेपर याद कर रही हैं। जी मिस, जी मैं आपको कर रहा हूँ, कुछ मैंने करेक्शन करवाई, हो गई ये करेक्शन, वो आ जाए तो मैं आपको भेज। थैंक यू। हो गए? डन? ओके। मिस, वो 4 चीजें कौन सी हैं जो आपके ड्रीम स्कूल में हैं? सर सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग एक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं है ना, तो आप स्कूल को सही तरीके से नहीं चला सकते। सबसे Check. इम्पोर्टेंट मेरी नज़दीक ये है। सेकंड, आपके पास जो आती है वो आपकी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ, जिसमें डिसिप्लिन आता है, और टीचर्स का अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले डिसिप्लिन आता है कि वो Discipline. कितना रेगुलर है, वो कितना क्वालिफाइड है अपने सब्जेक्ट पे। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा सही, इम्पोर्टेंट होती हैं किसी सही। भी स्कूल के लिए। सही। आप नेम करते जाएं, मैं ताकि जहन में रहे, एक्सप्लेन हम बाद में कर लेंगे। पहले आपने कहा मैनेजमेंट, सेकंड चीज डिसिप्लिन। स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, Yes. डिसिप्लिन। दूसरा, आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। Technology, जिससे आप methods. बच्चों को, और सिलेबस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना ये चौथा है, चाहिए। बिल्कुल, चौथा है सिलेबस। 4 सिलेबस। ओके। 3 चीजें जो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए कोई कॉपी नहीं करेगा, अपना अपना सारा। सर, नहीं होनी चाहिए, यही मैंने बोला। जैसे आप टीचर्स के लिए अगर या वो लिखा हुआ बताए ना मिस। मैंने यही सब चीज़ें तो इसी के अगेंस्ट की हैं। तब जैसे एडमिशन पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू मी एक एडमिशन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग अगर आपकी होगी तो ही आपके बच्चे, अगर आप हर किसी को एडमिशन ले लेंगे, किसी को भी आपने बुलाया और अगर आप उसे 0 मार्क्स ले रहे हैं, उसको आप सही। उसी क्लास में दे रहे हैं एडमिशन, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो एक लेवल पे बच्चों के साथ चल सकेगा? मगर मिस फिर पैसे कैसे आएंगे? आपको सैलरी कैसे देंगे आप टीचर्स को? एक्सपेंसेस कैसे मेरा करें? इस पे बिलीव नहीं है, बिल्कुल। यही ना ड्रीम वर्ल्ड में चलेगा ना फिर तो, नहीं, प्रैक्टिकल मेरा वर्ल्ड dream में। world नहीं है ये सर। मैं मेरी अपनी इसको experience balance है। करें। मेरा एक्सपीरियंस है सर, ये मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। मैंने तकरीबन 8 साल एक स्कूल में जॉब की है सर। वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की स्ट्रेंथ आप देख लें, वहाँ का रिजल्ट इस वक्त देख लें, वो बहुत पावरफुल है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल सही है। ओके, सही, फाइन। और यस, सर मेरे पॉइंट सर वो पहले का क्या है कि मैनेजमेंट हो तो एक मेरे स्कूल में जो वर्क करे डिफरेंशिएशन ऑन स्टूडेंट्स, कि हर बच्चा मुख्तलिफ, लाइक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म हो। ये बाहर के मुल्कों में होता है, हमारे मुल्क में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आईबी स्कूल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ को हमारे स्कूल्स में नहीं होता, लेकिन हमारे स्कूल में ये है नहीं। टीचर्स के पास वक्त नहीं है कि एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, उनका ओपिनियन है, इस चीज़ को समझा जाए। सेकेंड बात ये चाहिए,
स्किल्स बिल्डिंग पे होनी चाहिए, लाइक सब्जेक्ट आर वेरी मच Fine. इंपॉर्टेंट, लेकिन स्किल बच्चों को स्किल्स आनी चाहिए। थर्ड But ये practical है। थर्ड में एक सब्जेक्ट ऐड करना चाहूँगी, फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारा कोई स्कूल बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाता, मैं अपने बच्चे को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाऊंगी, और मैं अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं इंटीग्रेट करूँगी कि Very बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आनी चाहिए। वेरी गुड, स्कूल्स नहीं सिखाते ये बात बच्चों को। सही, नोट कर लें। पॉइंट है कि वो इन्हीं सब चीज़ों का कि एजुकेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। Very good. एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़े बच्चों ने, क्योंकि बच्चों को इस्लामिया की सब चीज़ें बहुत काम के बोलूँ, लेकिन आगे जब वो जाएगा ना उसकी स्किल्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको आनी चाहिए। Agree. हमें से बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, स्टिल नहीं आती है, हम जबरदस्त। सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से। और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए था वो एक ही चीज़ वो है, अच्छा वो ये है कि मेरे पास वो लोग ना हो जो बोले कुछ नहीं होता, भाई वाह, इस पे तो वेरी गुड। कुछ नहीं होता। ये मुझे ऐसे लोग वो हाईली डिसएंगेज लोग, हाईली डिसएंगेज लोग जो हमने कहा। मिस आपको पता है ऐसे लोगों की तादाद कितनी है? गैलप ने एक सर्वे किया जिसके मुताबिक 9% लोगों की तादाद, यानी सोसाइटी में 9% वो लोग हैं जो एंगेज हैं, खुश रहते हैं। जो 69% लोग हैं, 60%, सॉरी 59 to 60, वो हैं जो हार्मलेस हैं, जहां की हवा वहां के हो जाएंगे। बाकी जितने भी हैं ना वो यही वाले हैं, नहीं हो सकता, नहीं होगा, अरे पागल हो, मुश्किल है, ये खराब करता है एनवायरनमेंट। हाँ, कल देख लेंगे ये कितना कर लेगा, बड़ा आया, नया नया आया अभी। हाँ 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 हाँ, अच्छा ये भी बड़ा है, इंशाल्लाह का वर्ड जिस तरह से हमने यूज किया है ना, ये था कि हतमी तौर से जब आप फैसला कर लें, जब आपकी डेस्क से काम कंप्लीट हो जाए तो अल्लाह के हवाले करें, इंशाल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। हम कहते हैं अपने पास से टोपी है तो इंशाल्लाह, अल्लाह तो चाहे ही नहीं ना, मतलब हम ही कहते हैं काम टोपी कराना हो तो इंशाल्लाह हो जाएगा, मतलब नहीं होगा, हमारा ये वाला हो गया। वेरी गुड। अच्छा, और किसी ने कुछ डिफरेंट किया हो, मैचिंग हो तो जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर मी इज आउटस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइन, ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटस्टैंडिंग होगा तो आपके पहले इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, हाँ हाँ ठीक है, अपने स्कूल के लिए, हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो सबसे ज्यादा एडमिशंस आएंगे। ओके, दैट मींस हाँ, उन्होंने कहा सर प्लीज कंटिन्यू। इस let's suppose it's a new school, nobody knows about it, सबसे पहले जो दिखता है ना वो बिकता है, इट्स ओके। सही, और सर, और इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, नेक्स्ट इज को करिकुलर एक्टिविटी, ओके, जो हो रही हैं, आपका स्ट्रॉन्ग करिकुलम होना चाहिए। सही है। ये जो हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह है, डिसिप्लिन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। Right. ठीक है, क्वालिफाइड टीम, ओके ऑल स्पोर्ट्स सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज। ओके, अच्छा, दो पॉइंट्स मुझे मैम के बहुत अच्छे लगे, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड स्किल्स, जो मैं भी बिलीव करता हूँ होने चाहिए, बट मैंने ऐड नहीं की, बट ये अपनी नॉलेज के लिए मैंने लिख ली। जो आपने ऐड किए वो कौन से हैं जो दो नहीं होने चाहिए? जो दो होने चाहिए, जो दो नहीं होने चाहिए। सर अभी मैं उस पर आया नहीं था, वो अच्छा, सही, इट्स ओके फाइन, मैं इंटरेस्टेड उसमें हूँ, जो नहीं होने चाहिए मुझे वो अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैं एक दफा रिपीट कर दूं, प्लीज मेरी एक गुजारिश सुनिएगा, चीजों को बैलेंस चलें। वहां से एक बात आई थी ना, बैलेंस। आप अगर अभी से ड्रीम वर्ल्ड में जाएंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में घबरा जाएंगे। मसलन ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले दिन से अच्छा हो, ये ख्वाहिश है, मगर यकीन माने अगर आपको कोई कहे ना ये 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं उसमें स्कूल खोलो, आप उसमें खोलेंगे, आप नहीं वेट करेंगे कि आपके पास 10 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सो उस वाले स्टेप को पकड़ें पहले, जिसमें आप मिनिमम बजट से भी काम शुरू कर देंगे। या लेट्स सपोज अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे, जो अच्छी चीज है, जो आइडियल है, आज की रिक्वायरमेंट है, ही इज राइट, मगर इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है कि फीस हैवी होगी, है ना? तो ये बैलेंस करके फिर बात करें तो ज्यादा इनपुट आएगा। यस, I have one of the points, should also have, other than the curriculum and everything, should also have mental health and compassion classes in school. So, because with the rise of mental health issues, people should be aware, या kids should be aware amongst their peers Agree. as well, कि हर बच्चा किस चीज़ को किस तरह से face करे। एग्री, One was this, and staff, we should have enough staff for special needs students. Agree. Like sometimes we have ADHD students, autism, those spectrum पे fall करते हैं, so we should have extra staff for that instead of just that one teacher working with everybody. So we should have that. And for things with
Right. Instead of just their memory and their IQ, because every person does not follow the same level of IQ. Their memorization, the way they're grasping the concept. So I think standardized testing for all, at least on the primary level, should not be that much emphasized. Agree. Perfect. Yes. Yes, miss. मैं आप ओके डिसिप्लिन तो हो गया, क्या करें फौजी स्कूल बना दें? वाइट सही सही इसके अलावा जो मैनेजमेंट और टीचर्स और आपस में कोऑर्डिनेशन होती है वो पोलाइट लेवल पे होनी चाहिए, रूडनेस नहीं होनी चाहिए। सही ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो उससे ये होता है कि कम्युनिकेशन कम बढ़ती है, दिलों में बहुत ज़्यादा वो ग्रजेस वगैरह आते हैं। Right. तो एक Okay. नहीं चाहते। उन्हीं के ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जैसे इन्होंने एग्जाम्स की बात की प्राइमरी के लिए खासतौर पे, वैसे जो आप देखना चाहते हैं उस स्कूल में, यस ये सारी चीजें, अच्छा मतलब ये जो बयान की गई हैं ये सारी चीजें उसमें आप देखना चाहते हैं जो आपका आइडियल स्कूल है, यस। अब इसमें दो हिस्से हैं, एक मोमेंट के लिए भी मुझसे दूर ना होइएगा। एक है बाय चॉइस और एक है बाय पोजीशन। यानी जैसे कि खुदा ने कुछ चीजें आपके हाथ में दी हैं, कुछ चीजें नहीं दी हैं। मसलन उसने आपके हाथ में दिया था कि आप टीचर बनते या नहीं बनते, मगर लड़का बनते या लड़की बनते, ये किसके हाथ में? तो इसमें भी कुछ चीजें तो आपके हाथ में हैं, कुछ चीजें नहीं होंगी, है ना। लेट्स डू इट। जो चीजें आपके हाथ में हैं और आप उससे आइडियल स्कूल बना सकते हैं, व्हाई नॉट डू इट टुडे फ्रॉम हियर, इसी जगह पे क्यों नहीं कर सकते? यानी मैंने आपको कोई कंटेंट नहीं देना था और मैंने कहा था मैं नहीं दूंगा, वो कंटेंट आप दे रहे हैं और आप बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये तो लेट्स डू इट। और अगर मुझसे कोई पूछता कि अगला सवाल रब्बानी साहब आप क्या पूछेंगे इन नोबल टीचर्स के साथ, तो मैं ये पूछता और जो पूछने लगा हूं, जो आप लिखने लगे, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज आप इंप्लीमेंट करेंगे यहां पर। दो हिस्से मैंने कहा, कुछ तो मैनेजमेंट के इश्यू हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सर नहीं बदल सकते, जैसे खुदा है उसके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है, मगर डिसिप्लिन तो आप बना सकते हैं, काउंसलिंग तो आप कर सकते हैं, पोलाइट तो आप हो सकते हैं, बच्चे को ये जो स्किल्स आप बता रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ये तो आप बता सकते हैं, ये सब चीजें तो आप डेवलप कर सकते हैं। और हां, मैं इसमें आपकी तरफ आना चाहता हूं, मगर एक मोमेंट भी मैं चाह रहा हूं कि आप डिस्कनेक्ट ना हो, ताकि इसी पैटर्न पे चलते हुए, अब आपको बात आ गई समझ, अब मैं आपको कोई 10 करोड़ रुपए नहीं देने लगा कि स्कूल खोलो कल से। अब अल्लाह ने जो आपको डीएनए दिया है वही रिजल्ट पैदा करेगा, क्योंकि दुनिया की हर दौलत आपसे छीनी जा सकती है, मगर ये डीएनए जो उसका दिया हुआ है, ये आपकी अपनी एबिलिटी है, ये आपसे वो कमाल करवाएगा जो चीजों के आने जाने से फर्क में नहीं आएंगी। सुभान अल्लाह। सो तीसरी चीज जो मैं आपसे कहने लगा हूं वो ये है कि अब आपका वही स्कूल है, बैक टू दैट, यही वाला आपका है, इसी में सब कुछ करना है, बट एक इख्तियार आपने मालिक ने आपको दिया है, किस तरह का टीचर रखोगे, हायर इट। 3 क्वालिटीज कौन सी देखोगे, राइट इट, लिखें। आप हायर कर रहे हैं, आपको कैसा टीचर चाहिए, 3 क्वालिटीज, और एक क्वालिटी जो आपको नहीं चाहिए, लिखें प्लीज। तीसरा हिस्सा है आज, समझ लें वही ड्रीम वर्ल्ड वाला स्कूल आ गया, उसमें आप टीचर्स की सिलेक्शन करने के लिए बैठे हैं, लोग आ रहे हैं मेरे जैसे, सर मुझे रख लें प्लीज। आप क्या देखेंगे जो रखेंगे, 3 बातें वो बताएं, और क्या वो एक बात होगी तो आप कहेंगे नहीं चाहिए है, वो समझ जाएंगे कि ये पैटर्न मैं क्यों फॉलो करवा रहा हूं। वो 3 क्वालिटीज कौन सी टीचर में आप देखेंगे जिसको आप अपने पास रखेंगे, और वो एक क्वालिटी जो उसमें होगी तो आप उसको नहीं रखेंगे, चाहे वो जितना भी सुटेबल है। हो गया, यस मिस, वो 3 बातें कौन सी हैं? ये एक ऐसा कल्चर है जो हमने अडॉप्ट किया है, फाइन, हाँ नेचुरल है, जैसे वो मंकी वाली एग्जांपल थी ना, नेचुरल। सी, वेरी गुड पॉइंट, मैं आ रहा हूं।
कितना मैं आपकी बात वहां नोट करके ऐसे लिख करके आया हूं कि हमने इतने अच्छे स्किल, फाइनेंशियल स्किल्स की बात हो गई, आईटी स्किल्स की बात हो गई, बिहेव, मगर ये किसी ने नहीं कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे। आपने लिखा है फर्स्ट पॉइंट सी, इमोशनल मैनेजमेंट का मिसने जबरदस्त पॉइंट बताया। आएगा वो, ये वाली क्या स्ट्रेटजी के सामने वाले को अच्छा अच्छा अच्छा, बैक सुने सर माल करना। वो आपको पता है ये चीज हमने आज कुछ चीजें सीखनी है, कुछ चीजें तो आप मुझे सिखा रहे हैं, खुद ये कंटेंट आपने बनाया, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद हम डिस्कस कर लें, क्लासरूम मैनेजमेंट में भी आती है। बच्चा हो या बड़ा, किसी को गलत साबित ना करें, खुद को सही साबित करें। ये छोटा सा स्किल है। का सीजन था, वर्ल्ड वॉर्स हो रही थी शायद, तो उनको कहा कि हम एंटी वॉर रैली निकालेंगे, उन्होंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वहीं बैठे हुए एक आदमी ने मिजाज पढ़ ली, उसने कहा मिस हम पीस रैली निकालेंगे, उन्होंने कहा आई एम इंटरेस्टेड। एंटी क्यों करें हम, किसी को डिनाई क्यों करें, किसी से टक्कर क्यों लें, या किसी को हम कॉन्फ्लिक्ट में क्यों रखें। हम अपना कंटेंट देंगे, हम अपनी बात करेंगे। सो आई एग्री, आप ये तो खैर कंफर्टेबल फ्रेंडली माहौल है, मगर वो गलत कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है, मैं सही कह रहा हूं ये जरूरी है। सर यहां पर आप आए और मिस आप आए, दोनों आए प्लीज। आइए, आप मेरे लेफ्ट पे आए, आप मेरे राइट पे आए। आए सर, आपने बिल्कुल खड़े होना है। आइए सर, एक्टिविटी है। अच्छा, इसमें एक लर्निंग है, लर्निंग बहुत आसान है, आपने बताना है कि मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि यही हमारा टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप की एक लर्निंग है। मिस ये आपके हवाले, ये 3 है, ओके? और सर थोड़ा दूर हो जाए बस। नहीं, आप भाई नहीं, इस रॉ से इस रॉ तक। मिस आपका एम, आपने आगे नहीं आना है। वो जो शख्स खड़ा है ना, हाँ, वो आपका निशाना है। सर आपने खड़े रहना है। अच्छा, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 लर्निंग है, इसमें लर्निंग में आपसे कह रहा हूं पॉइंट नोट करना है इनके क्वेश्चंस पे। हाँ, 3 2 1 नाउ वी हैव अ पॉइंट। ना मिस ये उनकी लर्निंग है मिस। हाँ, शी हैज टू डू इट। अब आप समझ जाएं, ये सीख जाएंगे इतनी देर में, आप पॉइंट नोट कर लें। जब आप टीचर बनके बच्चे को पढ़ाने आए और आपको मेथड्स नहीं पता पढ़ाने के, सुने, सब्जेक्ट पता है, मेथडोलॉजी नहीं पता, यानी आपके पास कंटेंट है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर आप फ्लॉप कर जाएंगे। अब मैं आप जरा सही कर लें, आप सीख गई हैं, एक्सपीरियंस टीचर हो गई हैं। हाँ, ये इसलिए ताकि इनको लगे नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब सेकंड चीज, यही तो कमाल है, ये देखें कमाल की बात, जब आप बच्चे को टारगेट पे भेजना चाहते हैं, चांद पे सितारा बनाना चाहते हैं उसे आप, तो आप उस पर उतना ही स्ट्रेस डालेंगे जितना वो, ऐसा ना हो कि उसके बस से बाहर हो जाए जो मैं सभी कर रही थी, और ऐसा भी ना हो कि वो फुस हो जाए, पोलाइट इतने भी ना हो, वही ना। अच्छा, ये तो इस तरह का हाँ, वो गया था सेल्फ प्रोफेसीज, नहीं जाएगा। स्टार्ट करें। टीचर तो आपको ऐसा चाहिए जो बोले मैं ये नहीं कर सकता, वो बोले ही नहीं, ये तो मैं कर सकता, करें। हाँ, इसका कसूर है, आपका नहीं है। मिस एक और मौका। नहीं आ रहा, अब तक नहीं आ रहा। आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम।
अब सही है, अब सही है बिल्कुल। पहले नहीं बताया सर आपने। मेथोडोलॉजी ठीक है, अच्छा अब जाएगा। अभी जाएगा। अच्छा देखें, पहले से बेहतर गया है ये भी फुस, मगर एक कमाल की चीज ये मैंने इसलिए यूज किया कि ये स्ट्रेस है या प्रेशर है जितना आप देना चाहें, मगर ये देखिएगा कि जितनी की जरूरत होती है। स्टूडेंट है ये आपका, और हाँ इसकी एमिंग बहुत जरूरी है। आप इसको पढ़ाई जा रहे हैं, लादे जा रहे हैं, और इसकी एम नहीं है कोई, इसको खुद नहीं पता कि ये पढ़ क्यों रहा है। ये इसलिए स्कूल आया है क्योंकि स्कूल आना ट्रेंड है, और आप इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पढ़ाना ट्रेंड है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही फुस हो जाएगा। अच्छा यही चीज हम सर को देते हैं और मैं इसको निशाने पर रखते हैं, क्या पता आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए। बलून्स आपके पास हैं, एक्टिविटी होने लगी है। मिस आप आ जाए ना, मिस जरा जल्दी आइएगा, आपका वेट हो रहा है। हाँ ऑफ कोर्स। देखें प्रोफेसीज ये चीज आई लाइक इट, तालियां होनी चाहिए इस पे। यही लर्निंग थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। देयर इज ऑलवेज अनदर वे, डू नॉट स्टिक टू द पैटर्न। अगर पैटर्न काम नहीं कर रहा तो पैटर्न बदलें। अल्लाह ने बनाया आपको इसलिए, अगेन मैंने कहा कि आप मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस है। सेकंड बात भी आप नोट कर लें, दुनिया में बहुत सारे लोग आए डिफरेंट करने के लिए। यू मेक दैट डिफरेंस, यू आर बॉर्न टू मेक डिफरेंस। यानी एक क्लास में इससे बड़ी वैरायटी क्या आपको मिलेगी कि कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई प्रोफेशन, कोई कुछ भी नहीं बनेगा। डिफरेंस तो आप बना रहे हैं, आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। सर ने कहा ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे, करना जरूरी है। गिव अप की तो कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, क्योंकि वो आपका गिव अप नहीं है, वो बच्चे के फ्यूचर का गिव अप है। और पेरेंट्स गिव अप करते हैं इसलिए आपके पास भेजते हैं। डू नॉट लुक फॉर एन आइडियल पेरेंट। उनके बस का होता तो वो घर में पढ़ा लेते, और बच्चा भी पेरेंट से नहीं पढ़ता इसलिए आपके पास आया है। सो इट्स ऑलवेज योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीजिए आपके पास एक बलून है सर में, ये बच्चा आपका है। और कीजिए एक्टिविटी क्या है, ये बलून नहीं है, अब इसको कोई बलून नहीं कहेगा। इसमें आपने हवा डालनी है। हवा क्या है, एजुकेशन। हवा क्या है, स्किल्स। हवा क्या है, टैलेंट। अब जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उतनी आप डालेंगे और इसको आप तैयार करेंगे। फिर मिस आपको एक मार्कर देंगे, उसके ऊपर इसका नाम लिखेंगे। बच्चा है आपका, ये लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, जो नाम आपका फेवरेट है वो उसको दे दें, और फिर इसकी नरिशमेंट आपने करनी है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। यू डोंट हैव बलून, बलून दे दो। नहीं नहीं नहीं, सबको करना है, पता है मुझे, पता है किसी से नहीं फूलता, उसको भी फुलाना है। यस प्लीज स्टार्ट। मिस आपके पास है, ओके ओके। अच्छा किस, हाँ शो फिर तो आपका है जी। हाँ ये मिस ताबिंदा का नंबर लें, उनको व्हाट्सअप कर दें। वो बैठी है ना मिस ताबिंदा, व्हाट्सअप कर दें। मिस तैयार करें, मार्कर ले लें, इस पे नाम लिखें अपने बच्चे पे, मार्कर दे दें मिस प्लीज। हाँ नुकसान है, नुकसान है। बैलेंस इज ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। मिस जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं भाई। किसका बच्चा रेडी है, ऊपर कर ले। ओके, किसका बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी है, ऊपर कर ले। ये अपने अपने पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को ऊपर करें प्लीज। ओके, रेडी हैं सबके स्कूल जाने के लिए, रेडी हैं? ओके, तो फिर विदिन सेकंड्स आपने एक्टिविटी करनी है। वो जो सामने स्टेज है वो स्कूल है, जल्दी से जाइए, आपके पास 10 सेकंड से अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आइए। आपने तैयार करना है, मैंने कहा रेडी, फिर 10 सेकंड्स खत्म हो रहे हैं, जल्दी। किसी का बच्चा स्कूल में जाने से रह ना जाए, जल्दी 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 जल्दी। कोई किसके बच्चे घर रह गए, जल्दी जाएं। आपके बच्चा बहुत लेट हो गया स्कूल जाने के लिए, यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया। हाँ, स्कूल छोड़कर आए, जल्दी से स्कूल छोड़कर आए। मैं साहब अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती यार, आप
तैयार करके आराम यस यस अच्छा, कुछ टीचर्स या कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं बराबर वाले को दे दिया अपना बच्चा, उसने तैयार करके दिया है। ओके, सिट डाउन प्लीज, थैंक यू। सब ने अपने बच्चे स्कूल भेज दिए, राइट? लगेगा ना? अब मुश्किल हो गई। मैंने तो आसान रखा है, ये बलून्स का कलर मैंने पीटीआई का रखवाया ताकि कुछ लोगों को मैचिंग हो जाए। अगर मैं बिल्कुल एक कलर रखता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये मैं करने लगा हूं एक काम, इनको मैं कर रहा हूं मिक्स, क्योंकि ये स्कूल में चले गए, और ऐसे 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 मैंने कर दिया। इधर कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको देने लगा हूं 10 सेकेंड्स। अपने बच्चे को घर लेकर आना है वापसी, मगर जब मैं कहूंगा और लिटरली अगर 10 सेकंड से ऊपर हो गए मैं आपको रोक दूंगा और आपने ऑनेस्टली रुक जाना है। तो बच्चा वापस नहीं आएगा? नहीं, फिर उसको अगली शिफ्ट में लेकर आना है, फिर वो ट्यूशन जाएगा। 10 सेकंड मींस 10 सेकंड। ये ना हो कि मैं काउंट करूंगा और जब अगर लेट्स सपोज अगेन किसी ने 10 सेकंड तक कुछ तलाश नहीं किया, वो रुक जाएगा, वापसी आएगा, अगली शिफ्ट में जाएगा। ओके, आर यू रेडी? यस, इट्स अ कॉम्पिटिशन। यस, नो, मैं कहने वाला हूं। 3, 2, 1 मैं कहूंगा तब जाना है, अभी नहीं जाना। मैं कहूंगा, आप सारे एक साथ भी आ सकते हैं, आई हैव नो इशू विद दैट। जब मैं कहूंगा ओके, आर यू गाइस रेडी? 3, 2, 1 go। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, स्टॉप, बच्चा कैंसिल, स्टॉप। वापसी 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 वापसी। ओके, जाए ना वापसी। सबसे पहले भागे थे, सब आ गए। प्लीज जो किसी और का बच्चा बैठ जाए। वेट, मुझे माइक दे। हाँ, यूनिफॉर्म है, यानी सब एक जैसे हो जाते हैं। पहचान बड़ी मुश्किल होती है। लाया वो डिफरेंट स्किल्स था, आपने नाम भी लिखे थे उसके, उस पर लिखा हुआ भी है नाम, मगर पहचान नहीं होती। अब पहचान कौन देगा पता है? पेरेंट ने तो जितनी देनी थी वो दे दी, अब टीचर पहचान देगा। और अब उसको ऐसी पहचान देगा कि जो वो पूरे मुल्क को पहचान देगा, पूरी फैमिली को पहचान देगा, पूरी दुनिया को पहचान देगा। यानी यहां तक की पहचान तो पेरेंट की थी, मगर स्कूल में जाने के बाद सारी पहचान देने वाला कौन है? टीचर है। ये बात कन्विंस करनी है पेरेंट को आपने। 90% लोग पेरेंट्स का नाम आता है डर जाते हैं स्कूल में टीचर, वो पेरेंट्स क्यों आए, अल्लाह रहम करे, क्योंकि हम तो शिकायतें लेकर आते हैं। 90% ऐसे एक रेशो बताता है कि पेरेंट मीटिंग के अलावा जो बच्चों के पेरेंट्स आ जाते हैं, बुलाया जाता है टीचर को, टीचर अंदर से सोचता अल्लाह रहम करे, नौकरी गई क्या आज, कंप्लेन तो नहीं आ गई है ना। इसी तरह इसी फार्मूले के हिसाब से, क्योंकि आप उसको पहचान दे रहे हैं, उसको आपका थैंकफुल होना चाहिए और आपने ये शो करना है कि आपने तो जितना काम करना था स्कूल के बाहर तक किया है, हमने उसके। अब आप जब इसको वापसी लेने के लिए सेकंड अटेम्प्ट करेंगे, आपको फिर मुश्किल होगी, फिर आप किसी और का बच्चा ले आएंगे, अगवा कर लेंगे। ये आइडेंटिटी शॉर्टेज का मसला है। जब आपने उसको पहचान नहीं दी है ना, तो वो 1, 2, 3, 4, मुझे लग रहा है मुझ पे हमला हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टॉप, प्लीज गो बैक। एक्सक्यूजेस बाद में सुनेंगे सारे बच्चे, वापसी। गो बैक, नहीं निशान लगाओ, गो बैक। मैं सब मिक्स कर दूंगा अभी। हाँ जी, कितने लोगों को बच्चा मिला? 1, 2, 3। किसी और का? आप 2 मरतबा डकैत बन गई हैं। अच्छा, वो कोई और जो है वो इसलिए कह रहे हैं मैं तो लास्ट टाइम यहां रखा था। ये काम आसान हो सकता है और उसको सिर्फ टीचर आसान कर सकता है, इंडिविजुअलिज्म के साथ नहीं, कलेक्टिविज्म के साथ।
शेयरिंग के साथ, ये आपका आई गेस, जब सब कितने टाइमली होगा, सब आए एक बलून उठा लें, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, और जब वापसी जा रहे हो तो जिसका नाम लिखा हुआ है वो शेयरों अभी आप करके देख लीजिएगा, जिसके हाथ में बलून आए वो कॉन्फिडेंटली पहुंच जाएंगे। मगर एक्टिविटी तो अभी स्टार्ट हुई है, तो सिर्फ आपकी रनिंग प्रैक्टिस थी। ये जो बच्चा है जिसमें आपने स्कूल ने एजुकेशन भर के आपको वापसी दिया है, और आप इसके प्लानर हैं, मेंटोर हैं, सारे आप इसके नरिशर हैं, आप इसके गार्जियन हैं, पेरेंट हैं। करना आपको क्या है? सबके पास अपना ही बच्चा है ना? मेरे पास ये एम्प्टी केस आ गया। एम्प्टी केस तो नहीं हो सकता, किसी ने बच्चे पे तवज्जो नहीं दी और उस पर नाम नहीं लिखा। मैंने यूं से कुछ लिखा। ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? इसने आपने बच्चे पे नाम नहीं लिखा था? तो ये आपका ही है फिर। सर आप लकी हैं पहले तो, और आपके पास जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। किसी एक ने अपने बच्चे पे तवज्जो नहीं दी है, वो आपके पर आ गया, और उसको परवाह भी नहीं है। आप डिटाई देख रहे हैं, जिसके पास 2 हैं उसको परवाह है। वो सही, ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा। क्या नाम लिखा हुआ है? क्या नाम लिखा हुआ है? सानिया किसकी बच्ची है भाई? अरे पेरेंट्स ने इनकार कर दिया। डिसोन। अब देखिए ये कोई एक जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि किसी ने तो लिखा है, फरिश्तों ने तो नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, शर्मा। नहीं नहीं, खुद ही पे तलाश कर लेंगे। सानिया, ये हमारी क्लास मिस की सच्चाई के लिए जरा तालियां बजाते सर, ऐसे वाली तालियां। ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं। अब आप प्लानिंग सीख रहे हैं, क्या होती है? हो सकता है ये प्लान ना हो, लेकिन हमें इसमें एक और लर्निंग मिलती है। क्या? समटाइम जब बच्चा खो जाता है और पेरेंट को थोड़ा सा इंक्वायर किया जाता है, तो पेरेंट अपने बच्चे को आखिर पा ही जाता है। वाह वाह वाह, नाइस। Sometimes we just don't consider the things. हो जाता है और सही। बच्चा भी उन तक पहुंच जाता है। मनसा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। खुदा ने कानून ये बनाया है कि जिसने कोशिश की उसने पा लिया। कोशिश, पेरेंट्स चूंकि लॉयल कोशिश करते हैं, आप बलून को बलून ही समझ रहे हैं, बच्चा नहीं समझ रहे, वरना अभी आप एक नया निकाल के जाते बोले सर दूसरा पैदा किया मैंने, हवा भरते। ये तो आपकी अपनाइयत का कमाल है। मगर जो एक्टिविटी है उसको पूरा करें। आपने जब इस बच्चे को तैयार किया था, नाम लिखा था, आइडेंटिटी दी थी, अब इसको एक अलग फेस में जाना है। शेक्सपियर ने भी कहा ना 7 स्टेजेस होती हैं। लेट्स सपोज इसकी अगली स्टेज है, और वो है कि इसको वापसी उस पोजीशन में आना है जहां से आपको ये मिला था। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, देखते हैं कौन कर सकता है। 1 2 3 4। हाँ, इसे कहते हैं प्लानिंग हाफ डन। 5 6 7, वेरी गुड। 8, फाड़ के तो नहीं निकाला। 9, गुड। 10, मेजॉरिटी केस नहीं कर पाया है, 2 लोगों ने किया है। Oh wow, there is always a process of unlearning. You don't remember what happened जब आप नैपीज आपकी बदली जा रही थी? Do you remember that? जब आप बिस्तर पे सूसू करते थे, do you remember? You unlearned that, of course. There are always stages. बल्कि आपको ये भी याद नहीं है कि जन्नत में आप क्या कर रहे थे। Done. Thank you. थैंक यू। सी, जबरदस्त। कुछ लोग मुश्किल में है, मुझे उनको देख के खुशी हो रही है। इसे कहते हैं हाफ डन, प्लानिंग हाफ डन। गुड, जबरदस्त। बच्चा तो आपका ही है ना, आपने ही बांधा था ना। कुछ ज्यादा सीख लिया। गुड, जबरदस्त। ये मैं क्यों करवा रहा हूं? इसलिए भी करवा रहा हूं कि हमेशा उसको सिखाएं कि उसको और भी कुछ सीखना है और उसको बदलना है। ये सिर्फ रोमांटिक हीरोज होते हैं जिनसे उनकी हीरोइंस कस्बे लेती हैं, तुम कभी बदलोगे तो नहीं। दुनिया में हर चीज बदलती है, हर चीज बदलने के लिए बनी है। आप जी हाँ, ग्रोथ माइंडसेट्स ऑफ कोर्स।
यानी हर चीज बदलेगी तभी उसकी हयात वाज़े है, वरना वो ममात में से है, मरी हुई है, मरता नहीं है। मरा हुआ इंसान नहीं बदल, बल्कि वो भी बदलता है। छोड़ के आए किसी को कब्र में, 3 महीने बाद देखें आप। यस, तो जो चेंज है ना वो लाइफ का एक एसेंस है। खैर, तो यहां पे जो स्टूडेंट है आपका, इसको आपने सिखाना है कि लर्न और अनलर्न कैसे करना है। हमेशा उसको पॉजिटिव सिखाने से काम नहीं चलेगा, कुछ नेगेटिव से डराना पड़ेगा। ये कुरान का मिजाज है, बताना पड़ेगा ये गलत है, ये करोगे तो ये होगा। नेवर ऑलवेज फोकस कि यही करते जाओ, यही भरते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। उसको बताएं कि जब तुमने कोई रोल मॉडल बनाया है तुम कैसे बनोगे, और अगर तुमने नहीं बनाया तो तुम कैसे बनोगे। व्हाट विल हैपन इफ यू विल नॉट डू दिस। ये डूज एंड डोंट्स तो साथ में चलते रहते हैं, और उसको तैयार करें। अब्राहम लिंकन का वो खत याद है आपको, जो उसने अपने बच्चे के उस्ताद को लिखा था? अगर आप इजाजत दें तो मैं उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताऊं। बड़ा कमाल का खत था, उसमें 2-4 पॉइंट्स तो अभी बताने वाले हैं। उसने अपने बच्चे के उस्ताद को कहा कि सरकार, मेरे बच्चे को 2 बातें तो लाजमी सिखाएं। एक तो इसको बताएं कि ये पेपर में फेल हो जाए ये अच्छा है, बजाय ये कि चीटिंग करके पास हो, ये बुरा है। ये फेल होके आएगा मैं इसको हक करूंगा, मगर ये पास होके या पोजीशन लेकर आएगा और वो चीटिंग करके होगी तो ये मेरे लिए डिग्रेडेड है और ये आपकी हार है। दूसरा, इसको बताएं कि अगर ये $1 भी कमाता है इज्जत से, वो बहुत अच्छा है, और अगर ये $1000 बनाता है मगर चीटिंग करके, करप्शन करके, फ्रॉड करके, धोखा करके, फ्रॉडरी करके, तो वो अच्छा नहीं है। ये डूज एंड डोंट्स आप साथ में रखते हैं अपने लिए, और ये आपकी पर्सनैलिटी में नजर आने चाहिए। पेप्सी और कोक का एक सर्वे हो रहा था कराची में, सिंध में, पाकिस्तान में। मजे की बात, वो पेप्सी और कोक में कंपटीशन चल रहा था। सर्वे ये हुआ कि सबने स्टार्ट किया, सबको 2-2 सिप पिलाना, एक छोटा सा मग लेके 2-2 सिप, मिस आप पिएंगी, आप पिएंगी। एक सिप में, यानी 1-2 गिलास है, एक में कोक है, एक में पेप्सी है। गौर कीजिएगा, एक में कोक और एक में पेप्सी है। दोनों को प्रेजेंट किया बच्चे के सामने या एक इंडिविजुअल के सामने। क्या लगता है किसको क्या समझ आएगा? टेस्ट क्या समझ में आएगा? कौन सा वाला? उसमें लिखा हुआ नहीं कौन सी कोक है कौन सी पेप्सी। सर्वे कलेक्ट हुआ, ऐसा ही है। सर्वे कलेक्ट हुआ तो पेप्सी का मार्जिन बहुत ज्यादा ऊपर था और कोक नीचे बैठी हुई थी, जबकि प्रैक्टिकल ग्राउंड में कोक की सेल्स ज्यादा थी और पेप्सी की सेल्स उतनी नहीं थी। क्यों ऐसे हुआ? नो, क्लियर सैम, धोखेबाजी नहीं करते वो लोग। क्लियर, उनको तो पता ही नहीं था ये पेप्सी है। अभी ना सिंपल एक जैसे थे। अच्छा चलेंगे, एक पॉइंट सेल का आ गया। राइट, वो तो बात की बात, सेल्स की बात। मैं कह रहा हूं इस वक्त का सर्वे देखें कि खाली बॉटल्स जिन पे कुछ लिखा हुआ नहीं है उनका रेशो निकाला गया तो मालूम, उनको तो पता था ना कि सर्वे किसका हो रहा है, तो पेप्सी को ज्यादा पसंद किया गया कोक के मुकाबले में, जबकि प्रैक्टिकल ग्राउंड में कोक ज्यादा पी जाती है पेप्सी के मुकाबले में। तो वो हैरान थे, कोक वालों ने सर निकालने की कोशिश की और एक रिजल्ट निकला। 7 दिन बोर्ड की मीटिंग बैठी, रात दिन डायरेक्टर्स ने सर को पकड़ लिया, पेप्सी इज बीटिंग अस। ये सर्वे तो बता रहा है लोग पेप्सी को ज्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब है हमने सेल्स पे काम किया है, प्रमोशन पे काम किया है, प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं किया है। एक डायरेक्टर उठा, उसने कहा सर मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है, वी आर नॉट रॉन्ग, द मेथड इज डिफरेंट, लेट्स ट्राई अनदर डिफरेंट थिंग। सर जरा मुझे दें ये प्रोजेक्ट, मैं करता हूं। उसने दोबारा से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अब की मर्तबा गिलास थोड़ा बड़ा था, बड़ा वाला कोक का गिलास देखा वैसे भी मैकडॉनल्ड्स के साथ, वो सबको ऑफर किया कि पूरा करें, पूरा आपका। एक में पेप्सी है, एक में पता किसी को भी नहीं है। इस बार रिजल्ट बड़े शॉकिंग थे, कोक ज्यादा पसंद की गई और पेप्सी कम पसंद की गई। डायरेक्टर से पूछा ही तुमने कैसे किया? उसने कहा सर खाने के बाद मीठा हर कोई पसंद करता है, पेप्सी में पेप्सीन होती है, थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है मगर खाना ज्यादा ही खाते हैं लोग, बिरयानी ज्यादा खाते हैं, मीठा कम खाते हैं, मगर अगर चकाया जाए तो वो मीठे को पसंद करेंगे। तो यहां पर पेप्सी ने ट्रिक ये की कि थोड़ा सा सिप रखा था, एक सिप में वो उसको बीट कर रहा था। टीचर्स और पेरेंट्स में यही फर्क है, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं अलग अलग कैटेगरी की, एक ही कोक यानी
ऑलमोस्ट एक जैसे दिखने वाले, बल्कि मैं समझता हूं कि टीचर 70 गुना ज्यादा बड़ा पेरेंट होता है। पेरेंट एक बच्चे को पढ़ा रहा होता है, टीचर 70 बच्चों को पढ़ा रहा होता है अपना बच्चा समझ के, अगर वो मुखलिस है, राइट। मगर क्या है, टीचर एक बात मिस करता है जो पेरेंट घर में अप्लाई करता है और वो बच्चे का कॉन्फिडेंस जीत जाता है। टीचर समझता है कि मेरा शॉर्ट टाइम स्टूडेंट बल्कि क्लाइंट है, आया है चला जाएगा। आमतौर से गलती ये होती है। मगर अगर उस टीचर को कोई बता दे कि ये आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, ये आपको खड़े होकर सलूट करेगा जब ये किसी पोजीशन पे होगा, और वो मोमेंट आपका इतना प्यारा मोमेंट है कि आप अपनी हर चीज कुर्बान करते हैं इस मोमेंट को हासिल करने के लिए, तो उसमें मोटिवेशन ही अलग होगी। फिर स्कूल मैनेजमेंट आमतौर से ये मिसिंग फैक्टर होता है जो अल्हम्दुलिल्लाह यहां नहीं है और कोशिश करेंगे ना हो अगर है, कि टीचर को सिर्फ एम्प्लॉय समझता है, एम्प्लॉय समझती है मैनेजमेंट, आओ पढ़ाओ जाओ भागो दौड़ो तेजी के साथ चलो स्पीड करो, ना 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 ना, वो तो मेंटोर है, मुर्शिद है, काउंसलिंग भी वो करके देगा। उसको जितनी रिस्पेक्ट और ग्रेस दी जाएगी वो आगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा उसी के साथ। ये बड़ा एक अजीब सा फिनोमेना है जिसको आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि ना ये काम स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का है, ट्रेनिंग उनकी नहीं आपकी हो रही है, मैनेज आपने करना है, बैलेंस आपने करना है, एक दूसरे के साथ करना है। एक एक्टिविटी आप साथ में कर रहे हैं, जिनके बलून्स नहीं खुले, जिनके खुल गए वो दोबारा से इसको पंप अप करें। 10 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकंड। जिसका बलून सबसे बड़ा होगा उसको इनाम है एक। सबसे बड़ा बलून जिसने किया है बैलेंस रखते हुए, मेरे ख्याल सर जीत गए, सर दिखा नहीं रहे। ऑलरेडी में सबसे बड़ा है ना। योर वन इज बिग। नोट किया आपने? जबरदस्त। अच्छा, ये आपके बच्चे के क्या कसूर किया है मिस? इसको आपने सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ाया है। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा करूंगी बर्स्ट ना हो जाए। खौफ, सेल्फ क्लेम प्रोफेसीज करके देखें आप। यहां पे मैं आपको सिखाना चाहता हूं मिस, ऐसी दीजिएगा मुझे। सबसे बड़ा बलून किसका था? आपने नोट लगा दिया। ये गया पेरेंट से निकल के टीचर के पास। वो टीचर जिसका पास एक्सपीरियंस अच्छा है कहां गया? अशर कहां है? हाँ, बच्चे कोई अच्छा नहीं है तुम्हारा एक्सपीरियंस, कोई अच्छा नहीं है एक्सपीरियंस, और दूसरा एक्सपीरियंस वाला टीचर चाहिए। सर ये इन्होंने अपना बच्चा आपको दिया है, इसको इतने ही जितना करके दिखाएं। ये मेरा यूनिट नहीं है, उसका यूनिट देता हूं। आप लोग समझ रहे हैं, होशियार हैं, मुझे कहना नहीं पड़ रहा वरना ऑकवर्ड लगता। ऐसे ही और किसी का है मिस, आपने क्यों नहीं इसमें किया? नहीं किया? रुके। इससे ज्यादा हो सकता है, टीचर को दे। 10 सेकंड खत्म हो गए थे। अच्छा, वेरी ऑनेस्ट मिस, आप फिर से करें। 10 सेकंड लिमिट नहीं है, लिमिट हटा दी, कैप हटा दी आपने। अरे 1 से 2 बच्चे। It's good, it's called creativity, multitasking. और ये आप सबके पास ऑप्शन था कि आप इसको इस तरह बना सकते थे। क्रिएटिविटी इज वेरी मच अप्रिशिएटेड। सर इस बच्चे का कुछ नहीं हो रहा, टीचर बदल के देख लेते हैं, टीचर बदल के देख लेते हैं। नहीं फाड़ा नहीं, मैंने खोला है। मैंने आपको बताया हाईली डिसएंगेज लोग। फाड़ दिया, हाथ नहीं लगाया बच्चे को। क्या सी? वो खुला भी नहीं है। मिस ये हो जाएगा, आप करें, आपका अपना बच्चा, आप ही कर सकते। और किसी के पास सबसे छोटा बलून जो हो, ये इतना ही हो सकता है मिस? नहीं और हो सकते फिर? हैं, टाइम खत्म हो गया। टाइम हटा दिया मैंने, हाँ कैप हटा दिया टाइम का। जिनकी कम एजुकेशन है बच्चों की, मैं उनके पास ले जाऊंगा जो बड़े मेंटोर्स हैं। लेकिन ये हो सकता है खुला हुआ है। अच्छा गया।
फटा हुआ है, हाँ दूसरा दे दें। दूसरा दीजिएगा। लेकिन मैंने इसकी नॉट खोल दी। देखा, इसलिए मैंने कहा सर ये हायर एजुकेशन का कमाल है। असल में बच्चे की नॉलेज ज्यादा हो गई थी सर। 1 2 अपना मत तलाश करें, सबका तलाश करें। 4 5 6 7 8 9 10 Okay, go back, go back, go back, go back. You can take anyone. Thank you, go back. आ गए सारे बच्चे आ गए, मेरे पास तो कोई नहीं रहा। अब देखें फायदा क्या हुआ, स्कूल में कोई नहीं रहा। अगर लेबल ना करें, हाँ उनको लेबल ना लेबल ना करें, ये जो हम लेबल करते हैं हम सब कहीं ना कहीं करते हैं। ऐसे ही नॉट डू इट, तुम वही ऐसे। ऐसे वही हाईली डिसएंगेज वाली बात नहीं होता, नहीं हो रहा। सोसाइटी तो ऐसे ही है। सोसाइटी में डिफरेंस कौन लेकर आ रहा है? आप लोग लेकर आ रहे हैं। चलें, ये तो कारनामा, बल्कि आपने एक ऐसा काम किया जिससे हम सबको एक मैसेज मिल गया है। अब हम इसको खत्म करने लगे। मैंने आपके पास आखिरी हिस्से में वो टीचर रखवाया कि जिसको आप हायर करना चाहते हैं, राइट? आप तो समझ गए मैं क्या चालाकी कर गया हूं। वो टीचर हायर तो नहीं होगा, मगर आज से आप उसको हायर करेंगे, अपने अंदर जॉब देंगे, उसको सेल्फ एम्प्लॉय कर देंगे। वाह वाह, वो जो सारी क्वालिटीज आपने चाहिए हैं कि वैसा टीचर होना चाहिए, वो किस में होंगी? आप में होंगी। और वो एक क्वालिटी जो आप चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, वो किस में नहीं होगी? अब जरा ट्रिक करते हैं। वो एक क्वालिटी जो आप चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, वो किस में होगी? आपके कोलीग में होगी, यहीं बैठे हुए सामने वाले में होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनेज करना सीखें जिंदगी में। हर उस चीज के साथ जो आप नहीं चाहते कि हो, वो होगी, मगर जरूरी नहीं है कि आपकी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ होना। तो ये जहन में बिठा लें कि जैसे स्टार्ट फ्रॉम टीचर्स, वैसे टीचर्स भी होंगे जो आपको नहीं पसंद, और वैसे बच्चे भी होंगे जो आपको, उनके साथ भी मैनेज करना आप शुरू कर देंगे। और फिर वही लोग होते हैं जो ससुराल में भी कामयाब होते हैं। क्या पता वही हस्बैंड मिले जो आपको, क्या पता वही वाइफ मिले जो, हाँ सर आप लोगों के पास तो ऑप्शन है, ये वाला बच्चा नहीं तो दूसरा बच्चा, मतलब एक नहीं तो दो वाइफ। ये बिचारियां कहां जाएंगी? इनके पास तो एक ही आदमी है। तो इसी को सही करेंगे। सी चले हम लोग कंक्लूजन पे जाने लगे। हम 2-4 चीजें जरा स्लाइड से भी देख लें। आज बड़ा एंजॉय करते हुए हमने सीखा समझा है। वो कहां गया इसको आगे करने वाला? कोई वो ले गया और बलून रख गया। बस रैपिडली चलेंगे, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। इसको जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। चलें तेजी के साथ, और आगे और आगे और आगे और आगे। हम लोग डिस्कस करें। आपको शायद नजर ना आ रही हो तो मैं रीड कर देता हूं। नजर आ रही है? बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ एंडिंग पार्ट है ताकि आपके पास कुछ चीजें जहन में रह जाएं। और आपने ऐसा कर दिया कि वो कट गया है मिस। अब तो मैं भी नहीं पढ़ सकता। एक मेथडोलॉजी है टीचिंग टर्मिनोलॉजी में, लेटेस्ट 2023 में, अगर आप उसको स्टडी करना चाहते हैं तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं एक, और बहुत काम की है। मैंने शुरू इस बात से किया था कि हार्ड स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी का फार्मूला होना चाहिए। ऑलवेज इसको इंप्लीमेंट करें। 23 के साइंटिस्ट इसको बड़ा रेकमेंड करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास 60 मिनट्स मिले हैं पढ़ाने के लिए, लेट्स सपोज, अब वो आप उसको परसेंटेज बना लें, तो आपने उसमें कितने मिनट्स पढ़ाना है? 17।
ये अटेंशन इधर उधर हो गई, स्टडी से हट गई, थोड़ा घूमे फिरे, 5 मिनट बात हो गई, सबसे सीटियां बजवाई, अच्छा हाँ यार बात कंप्लीट करते हैं, वापसी बैक टू द नॉलेज, बैक टू द एक्चुअल, ये वाली ब्रेक। यू प्लान योर डिस्ट्रैक्शन। वाह भाई मिस साल, जोरदार तालियां, आपने मुझे वर्ड दे दिया। एग्जैक्टली यानी जिसमें अट्रैक्शन भी प्लान्ड हो और डिस्ट्रैक्शन भी प्लान्ड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज जो आज की मेथोडोलॉजी कहती है, बच्चा अगर 60 मिनट्स, बच्चा क्या बड़े भी ऐसे अगर बैठे रहेंगे उनको नींद आएगी, कुछ जरा सा उनसे एक्टिविटी करवाई दें। मैंने आपसे करवाया था ना, जल्दी से बलून को छोड़ें, ड्रॉप करें और अपने एयर्स को पकड़ें, जल्दी से एयर्स को पकड़ें, एयर्स को। देखें आपने हेयर्स को पकड़ा हुआ, मैं एयर्स कह रहा हूं। प्लान डिस्ट्रैक्शन। मैं जो कर रहा हूं वो आप फॉलो करेंगे, मैं जो कह रहा हूं वो आप कम फॉलो करेंगे। इसलिए उस 20 मिनट्स में आप कुछ करवाएं ताकि वो फॉलो हो सके। प्रैक्टिकल लर्निंग इसी को कहते हैं। यही तरीकेकार है। खुदा भी चीजें दिखाता है और उसके बाद समझाता है। मौजज़ात, करामतें ये सब होती हैं तो इंसान को कुछ लग पता जाता है। फिर अगेन 20 मिनट्स आपके पढ़ाई के वापसी आ जाए। क्योंकि टाइम कम है मैं इसलिए आगे आगे बढ़ रहा हूं, हम दोबारा कर सकते हैं इसको नेक्स्ट में। अच्छा, ठीक है, मॉडल बिहेवियर ये सब हायरिंग यू, आज तो बच्चों का ये मिजाज भी है ना, पेरेंट्स ने ऐसा कर दिया, नेवर डू दिस। और हाँ, ये कहीं भी सूट नहीं करता। मैं रिलीजियस प्रोग्राम करता हूँ, सोशो रिलीजियस प्रोग्राम। अब रमजान ट्रांसमिशन में शायद आपको मौका मिला हो देखने का। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बैठे हुए हैं, कारी खलील रहमान साहब बैठे हैं, मुफ्ती फजल सुबान साहब बैठे हैं। वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो ये 2 सेलफोन यूज कर रहे थे, एक्चुअली हदीस सर्च कर रहे थे। मगर ये इतना ऑकवर्ड गया कि ये सेलफोन में लगे हुए एक आलिम गुफ्तगू कर रहा है, यानी कुछ डेफिशिएंसी है। तो चौथे आलिम को ऑन एयर कहना पड़ा कि हमें अल्लाह ने किताबों से इतना पढ़ा दिया कि अब सेलफोन हमें पढ़ा नहीं रहा। ये पॉइंट था, टॉन्ट था एक्चुअली। और वाकई वो बुरा काम नहीं कर रहे थे, मगर ये फीलिंग ऑकवर्ड देता है। तो सेलफोन का भी यूज नहीं कीजिएगा। एक और काम है जो आपने नहीं करना है, वो क्या हो सकता है? क्लासरूम में नहीं करना। वो एक नेचुरल काम है। कभी भी क्लासरूम में यॉर्निंग ना कीजिएगा, चाहे आपको जितनी नींद आ रही हो। बाहर चले जाएं, ब्रेक ले लें। ये तो आप मेरे सामने भी करेंगे, मुझे भी आ जाएगी, नेचुरल फिनोमेना है। करके देखें जरा। सामने इंप्रेशन जाता है कि बोरियत हो रही है। हाँ, माँ कैच करते हैं आस्ते आस्ते, नींद आ रही है, आधा दिमाग तो आपका स्लिपिंग मोड में चला जाता है। कभी भी ना कीजिएगा। तीसरी चीज ये है कि बच्चों के सामने खाना पीना क्लास में तो आप वैसे भी नहीं करते, बबल भी ना कीजिएगा। एक मंत्रा, फॉर्मूला या वजीफा या जो चाहे आप कह लें, जब भी आप क्लासरूम में दाखिल हो ना, कुछ पढ़ के दाखिल होइएगा। मैं ये नहीं कह रहा अगर आप मुस्लिम से, आप नॉन मुस्लिम हैं, आप मंत्र पढ़ें, मगर एनीथिंग दैट गिव्स अ मैसेज टू योर ब्रेन दैट यू आर इन अ स्पेशल मोड ऑफ फ्लाइंग पायलट और समथिंग लाइक दिस, वो आपके उन नर्व्स को एक्टिव कर देगा, उन स्किल्स को जो अब तक एक्टिव नहीं थे। यानी रूहानियत तो अलग काम कर रही है, बरकतें अलग काम कर रही हैं। क्या पता जो आप पढ़ रहे हैं उसकी बरकत भी हो, जैसे है कुरान की बरकत, मगर उसकी एक साइंटिफिकल मैनेजमेंट अलग है। बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होंगे, या वो साथ में रब्बी इश्रह ली या कोई भी ऐसा जुमला जो आपको एक्टिव करेगा रैपिडली, वो आपका एक पैटर्न बन जाएगा। आगे, यस प्लीज। इवन आपका ड्रेस भी पढ़ा रहा हो। मेरे पास ऑप्शन था, गर्मी थी, मैं इतनी वाली टी शर्ट साथ में रख के लाया हूं, अभी जिम जाऊंगा, मगर वो पहन के मैं आपके सामने नहीं आया क्योंकि मेरे लिबास को भी पढ़ाना है। इंपैक्ट डालेगा भाई, गर्मी बर्दाश्त कर रहा हूं, पसीने छूटे हुए, बट मुझे पता है कि अगर मैंने कहीं से लूप होल छोड़ा तो मैं अपना 100% डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। सो एवरीथिंग टीचेस विद यू। जो आप अपने साथ नॉर्मल या कंपनी रखते हैं, मेक श्योर करें कि उसको भी सजा के लाएं, खूबसूरत करके लाएं और उस पर काम करें। कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें काम करना है। हम बच्चों को सिखाते हैं, आपके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सोचते हैं मगर बोल नहीं सकते। बच्चों के साथ एक्टिविटी होती है, मैं आज बड़ों के साथ कर रहा हूं। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। जब आप बात करें, बच्चों की आंखों में आंखें डाल के बात करें, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो, ट्रांसमिशन हो रही हो। हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिस आप खड़ी हो, मिस और मैं बात कर रहे हैं, मिस आप यहां आए, और इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। मैं मिस से रिक्वेस्ट करूंगा, मिस करीब आ जाए, मिस करीब आ जाए, मिस और करीब आ जाए। सबके सब मिस की आई बॉल्स में देखेंगे। पलक झपकाने का मसला नहीं है, मिस मेरी आई बॉल्स में देखेंगी, मैं इनसे सवाल करूंगा, ये जवाब करेंगे। इन्होंने 2 काम नहीं करने, एक फिलर वर्ड्स यूज नहीं करने, आ ई ऊ नहीं करना, दूसरा इन्होंने मुझे देख के बात करनी है। राइट, स्टार्ट करते हैं। मिस आप मुझे देख सकती हैं? ठीक है, ओके। मिस आपका क्या नाम है? अच्छा, मिस ने अगर इधर उधर देखा तो आपने आउट चिल्लाना है ताकि सबको पता लगे।
मिस क्या नाम है? मिस आपके पापा का नाम क्या है? और उनकी मिसेस का? मिस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का? आपने गौर किया जब दिमाग पे वजन आया तो प्राइम मिनिस्टर को कहां तलाश किया? वो छत के ऊपर लाइट से टंगा हुआ है। इट्स ऑलवेज इन अवर माइंड। मगर आई कांटेक्ट लूज कहां होता है? जब दिमाग पे प्रेशर आता है। पता होता है मगर तलाश कर रहे होते हैं। इनको पता था शहबाज शरीफ है, शी नोज द आंसर, बट तलाश करने में दिमाग को मैसेज आता, तलाश करो तलाश करो। तो आंखें कहती मैं भी तलाश ही करती हूं, मेरा भाई है वो तलाश कर रहा है, मैं भी हेल्प करती हूं। और इसी तरह फिलर वर्ड्स भी निकलते हैं। आप सबके साथ ऐसा होगा। मिस थैंक यू, आप बैठें, मैं किसी को भी बुला लूं, आप देखें। मिस आप आए, नेचुरल प्रोसेस है, जिसने तैयारी की होगी उसके साथ कम होगा। मिस जरा जल्दी से आए। आप सब देख पा रहे हैं कि आंखों में देख पा रहे हैं? शो पीछे वाले आगे आ सकते हैं। ओके मिस क्या नाम है आपका? पापा का नाम क्या है? आपके दादा का नाम क्या है? उनके बेटे का नाम? इट वॉज अ सिंपल आंसर, इनके अब्बू का नाम ही पूछा था, मगर दिमाग पे आया प्रेशर, उसने कहा आंसर यहीं कहीं है, तलाश करो। तालियां बजा दें इसके लिए जोरदार, भाई जोरदार बजा देना, अच्छे से बजा। भूल ही नहीं, अगेन नो 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 नो। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इसमें बॉडी लैंग्वेज साथ छोड़ देती है जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। बस बात इतनी है। थॉट प्रोसेस आप ऐसे भी करते हैं कि जब आप कुछ पढ़ा रहे होते हैं, कुछ याद कर रहे होते हैं, आप ऐसे करने लग जाते हैं, ऐसे करने लग जाते हैं। इकबाल, हमारे अल्लामा इकबाल मशहूर कैसे है? स्लीपिंग मूड में। अरे भाई वो एक्टिव तरीन बंदा है, लॉयर भी है, फिलोसोफर भी है, पोएट भी है, पॉलिटिशियन भी है, 4 बीवी हैं। वाहिद आदमी है जिनकी 5 शादियां हुई हैं और 4 बीवी हैं। आप बोलेंगे 5 शादियां कैसे हुई? देखिए मतलब प्रैक्टिकल, यानी मैं प्रैक्टिकल भी पढ़ा रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज से भी पढ़ा रहा हूं। आपने इस पे गौर नहीं किया, मैंने कहा उनकी 5 शादियां हुई हैं और 4 बीवी हैं। नहीं उनकी औरतों से ज्यादा कौन जानता है इस बात को। उनकी बहन ने, उनकी पहली बेगम, जिनसे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई यानी मेंटली उनके साथ मिजाज नहीं मिलता था, तो उन्होंने ख्वाहिश की थी कि ये तो मेरी ना किसी बात को समझती हैं, तो मैं दूसरी का इरादा रखता हूँ, बहन आप कोई तलाश कर लें। तो बहन ने एक ऐसी खातून तलाश की जिनके बारे में इकबाल को कहा इतनी प्यारी, इतनी हसीन, इतनी पढ़ी लिखी, उन जैसा कोई है ही नहीं। इकबाल ने इतनी भी जहमत नहीं की कि जाके उनको देख ही लेते, बहन पे इतना एतबार किया। मगर बहन ने जो ख्वाबों का महल बनाया उसके ऊपर मुकम्मल एतकाद रखते हुए निकाह भी हो गया। जिस दिन उनसे मिलने गए तो बहन को याद किया उन्होंने, बहन को बहन की बिल्कुल ही डिफरेंट थी ना वो। तो घर आते उन्होंने बहन से पानी बाद में मांगा और तलाक पहले भिजवाई है। तो वो शादी काउंट होती है मगर वो बीवी नहीं है उनकी। खैर पॉइंट की बात ये थी कि स्लीपिंग मोड वाला इकबाल नहीं, एक्टिव वाला इकबाल जो आपके अंदर मौजूद है। मेरे ख्याल इसको क्लोज करते हैं, बहुत लंबा हो गया, आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत एनर्जी फील हुई आपके साथ, मजा आया।